लीडर साहब, शुक्रिया जनाब स्पीकर। अच्छा होता कि वो सुन भी लेते, मज़ा भी आ जाता। और ये जो कह रहे हैं कल्चर का बुला रहा होती है तो डिबेट से बातें चलती है, तो भाग के बयान जाड़ कर, तो ये तो वही आदत है गंडापुर साहब वाली। बहरहाल इसने 3 पॉइंट रेस किए, तीनों पर मैं बात करूंगा। नंबर 1 टेररिज्म, उसके बाद इसने NFC और NHP और ये फाटा रिफॉर्म, इसका भी जिक्र किया, पैसे नहीं मिल रहे। नंबर 3 उसने जो फेडरल गवर्नमेंट की डेट है वगैरह, उस पर भी बात की। जनाब स्पीकर, ये APS का वाकया होता है। उस वक्त के द दिन प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाते हैं गवर्नर हाउस, तमाम सियासी कायदीन को बुलाते हैं, इंक्लूडिंग मिलिट्री लीडरशिप, और एक नेशनल एक्शन प्लान बनता है जनाब स्पीकर। और उसमें उस वक्त जो आपका इमरान खान साहब था, डी चौक में कंटेनर पर खड़ा होकर उसको गालियां निकाल रहा था, उसको भी इनवाइट किया था कि इनपुट दे दो। नेशनल एक्शन प्लान बनता है और एक ऑपरेशन हो जाती है, ऑपरेशन ज़रब आज़म, मिलिटेंसी खत्म हो जाती है काफी हद तक। फिर इसने जो बात की, लाने वाले कौन है, ये क्वेश्चन मार्क है जनाब स्पीकर। इसने जिक्र किया APC का भी इधर, जो हमने ज्वाइन की थी, और इस चेयर पर तशरीफ रखता था जुनैद अकबर, आपका सूबाई सदर है, आज भी है। उसने खुद कहा कि ये लाने वाले हम हैं, हमें बताया गया, हमें कन्विंस किया गया। और उस वक्त मुझे आज भी याद है, आई वॉज द पार्ट ऑफ नेशनल असेंबली, जब काबुल को टेक ओवर कर दिया तालिबान ने। खान साहब ने कहा था कि आज यौम फतह है। ये भी खान साहब का स्टेटमेंट है कि ये हमारे बिगड़े हुए लोग हैं, इसको हम वापस ला रहे और आबाद कर रहे हैं। ये कप ऑफ टी जनरल फेस का भी याद है, कौन था प्राइम मिनिस्टर उस वक्त, वो बैरिस्टर सेफ या से सिग्नेटरी भी था। तो ये बात भी करो कि लाने वाले हम हैं। जो आपके सूबाई सदर ने APC में कहा कि लाने वाले हम हैं, तो लाने वाले वही आपकी लीडरशिप थी, उसकी हुकूमत थी। उसने इधर एडमिट भी किया APC में कि हमें कहा गया कि ये बिगड़े हुए लोग हैं, इसको आबाद करेंगे हम, लाने वाले। नंबर 1 ये जो कह रहे हैं कि प्लान बना, ये बना, वो बना। नंबर 2 जनाब स्पीकर, ये नेशनल एक्शन प्लान में ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी थी सूबों की। मैंने कभी ये टॉपिक नहीं छेड़ी जब आपने कमेटी बनाई, और इसलिए मैंने नहीं छेड़ी कि हमने ब्रीफिंग ली है इन कैमरा, और ये था कि वो मीटिंग्स खत्म नहीं है, एक और ब्रीफिंग है, उसके बाद हम TORs देंगे। लेकिन ये पहले बोल पड़े, तो मैं भी कुछ चीजें बताना चाहता हूं। उस मद में इस सूबे को 800 अरब रुपया मिली वार ऑन टेरर के मद में। इस सूबे में आप और मैं, इंक्लूडिंग ये सीम साहब, ब्रीफिंग हम ले चुके IG से कि एक्स फाटा में आज तक सिंगल पुलिस स्टेशन इस गवर्नमेंट ने नहीं बनाई। नो सिंगल पुलिस स्टेशन। ब्रीफिंग हमारे सामने है, आपके सामने भी। ये मैं बात करूंगा, फिर आप जवाब दे देना। शफी जान साहब।
इस तरह है कि अपोजिशन लीडर साहब अपनी बात मुकम्मल कर लें, उसके बाद बेशक आप अपनी बात करें। देखें, ये हर चीज़ रिकॉर्डेड है और हर एक का राइट है। अफसोस की बात है यार। स्पीकर साहब आप बैठ जाएं, इसके बाद आप इस तरह अपने डेकोरम को कायम रखें। उनका पूरा राइट है, जो बात वो करना चाहते हैं वो गलत करते हैं, सही करते हैं। उसके बाद आप बात करें। उसके बाद अब्दुल गनी ने पहले मुझे चिट भेजी है कि मैं बात करूंगा, वो बात करें, वो खुले तो आप बात करेंगे वो सुनेंगे, वो बात करें आप सुने। अच्छी बात है, शुक्रिया, थैंक यू स्पीकर साहब। ये सुनना चाहिए, ये स्वाय बात जलाल करनी खान चाहिए। के स्वाय इसके ये जो मैंने बात की कि ये सिंगल पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग नहीं है, ये ब्रीफिंग जनाब स्पीकर हम ले चुके हैं आईजी साहब से और हम दोनों मौजूद थे उसमें। जनाब स्पीकर ये भी वो कह चुके हैं कि वाहिद सूबा है पुख्तनख्वा कि यह अपनी सीटीडी नहीं, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बलूचिस्तान तक है, पंजाब में भी है, सिंध में भी है, लेकिन पुख्तनख्वा में बारोइंग पर लेते क्योंकि इधर किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया। वाहिद सूबा है जनाब स्पीकर, पंजाब ऑलमोस्ट चला गया 90% सेफ सिटी पर, आपका पेशावर कभी सेफ सिटी मंसूबा नहीं हुआ। ये किसकी कमजोरी है? किसने करना था? हर काम आपको आर्मी ने करना था या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी? वाहिद सूबा है जनाब स्पीकर कि या आज भी लोग फॉरेंसिक लैब के लिए हमारे लोग जाते हैं पंजाब में, लाहौर में, इधर फॉरेंसिक लैब भी नहीं। तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप भी ले ले, आप आशिक भी बन जाए लेकिन चीफ मिनिस्टर भी बन जाए, आशिकी भी करो, लेकिन जिस कुर्सी पर बैठे हो उसके भी तकाजे है, कुछ डिलीवर करो, लोगों को सर्विसेज दे दो। तो जिस हाल तक पहुंचाया है इस सूबे को, आप ब्रीफिंग ले चुके, मैं भी ले चुका हो, तो आपका आईजी क्या कह रहा है, कितनी कैपेसिटी है, व्हाट इज द अल्टरनेट सोल्यूशन, क्या है? क्या उसने कहा है कि हम कैपेबल है, कर सकते? ये बात तो मैं नहीं कर रहा था, इसने बात की तो ब्रीफिंग हम ले चुके। उसने कहा कितनी तश्कीलें होती है, ये कह रहे हमें बताए, सबूत दिया जाए। तो तश्कीलों की सबूत उसने दिए कि नहीं जनाब स्पीकर? कमेटी में दिए कि नहीं? कमेटी में ये वजीर मौजूद है कि नहीं? कमेटी में चीफ मिनिस्टर मेंबर है कि नहीं? फिर मीडिया पर कह रहे नैरेटिव बनाने के लिए हमें सबूत दिया जाए। वो तश्कीलों की सबूत वो दे चुके कि कहाँ से लोग आ रहे हैं, कहाँ पर काबिज है, क्या क्या हो रहा है, तो वो सारा कुछ तो वो दे चुके। दूसरी बात जनाब स्पीकर, ये स्पेसिफिक इसने जो तिरा की बात, मैं भी वही फुटेजेस देखता हो कि स्नोफॉल है, वर्ष वेदर है, और उस वेदर में जो बूढ़े बच्चे, हमारे माए बहने जिस तरह आ रहे हैं, तो बहुत मेजरेबल फुटेजेस है जनाब स्पीकर, बहुत मेजरेबल। लेकिन कुछ तो खबर जनाब स्पीकर, खैर है, वो है बहुत मेजरेबल जनाब स्पीकर। मैं खुद, मेरे लोग भी आईडीपीज बने, 2008-7 की बात है, और मुझे उस तकलीफ का पता है कि घर बार छोड़ना, बाहर जाना कितनी तकलीफदेह चीज है। और मैं इस पर पॉलिटिक्स नहीं कर रहा कि ये तकलीफदेह चीजों से पुख्तून गुजर रहे और आज भी गुजर रहे, लेकिन हमारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है। जब अगस्त में ये लोग आ गए, टेक ओवर किया टीटीपी ने, उस वक्त ये कमेटी बनी जनाब स्पीकर, लास्ट ईयर अगस्त में। और इस कमेटी के 3 ऑप्शन थे। नंबर 1 कि आप खुद
इनके साथ टीटीपी के लोगों के साथ मुज़ाकरात करके वापस कर दो कि इलाका खाली कर लो। ये कुरान शरीफ को लेकर गए, इसने जो जिक्र किया 24 रुकनी कमेटी का कि आप लोग निकल जाए, हमारे ऊपर आपत आ जाएगी, वो नहीं माने। सेकंड ऑप्शन थी कि खुद अपना लश्कर बनाए और इसके साथ टैकल करे, वो भी नहीं हुआ। थर्ड ऑप्शन जो थी वो विकेट करने वाली थी, लेकिन मैं क्वेश्चन मार्क ये है कि मुज़ाकरात किसने किए, उस कमेटी के साथ मुज़ाकरात किसने किए? डीसी खैबर ने किए। डीसी खैबर किसका एम्प्लाई है? फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लाई है या प्रोविंशियल का? प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। उसके जो सुपरसीड ऊपर है वो कमिश्नर पेशावर है। कमिश्नर पेशावर फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लाई है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का? प्रोविंशियल का। इसमें मुज़ाकरात में कोई कर्नल जनरल बैठा था या ये डीसी बैठा था, उसके साइन है उधर। ये जो अगस्त में एपेक्स कमेटी में डिसाइड हुआ तो कौन चेयर कर रहा था? सीएम पख्तूनख्वा। ये जो पैसे रिलीज हुए तो कैबिनेट मीटिंग कौन चेयर कर रहा था? सीएम पख्तूनख्वा, मेरा ये भाई अभी जो तकरीर की। तो बाहर कुछ और नैरेटिव बनाने के लिए, खुदा के लिए मैं कह रहा हूं जनाब स्पीकर, कि ये लोगों के लाशों पर, जनाजों पर, खून पर सियासत ना करे। और उसमें ये नहीं है कि फलां पार्टी का है, फलां पार्टी का है, सारे उस आग में जल रहे। तो इस पर कोई वे आउट आप निकाले, आप बता दें मैं क्या कर रहा हूं, आप बता दें आपके पास और क्या ऑप्शन है करने के लिए। आप बता दें, सामने रख ले कि हम अगर ये ना हो तो ये होगा। कोई ऑप्शन तो है नहीं। आप मान चुके, उधर रिलीज दे रहे हो और वर्बली नैरेटिव बनाने के लिए आप कुछ और कह रहे हो। ये क्रिस्टल क्लियर है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि डीसी किसका एम्प्लाई है, कमिश्नर किसका एम्प्लाई है, कौन ये कर रहा है। ये क्रिस्टल क्लियर है। तो लोगों को कुछ और बोलना और एक्ट कुछ और करना, ये मुनाफिकत है, इससे निकलना होगा फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑफ तिरा। जनाब स्पीकर, इसने बात की कि हमें पैसे नहीं मिल रहे, एनएफसी की बात। इसने बात की कि इतने हजार अरब है एनएचपी के। इसने बात की कि फाटा के साथ वादा हुआ, बार बार ये करते हैं बात। इस पर थोड़ा सा मैं 2 मिनट लूंगा। जनाब स्पीकर, एनएफसी की अभी मीटिंग कॉल हुई। मैं एक चीज क्लियर करता चलूं, एनएफसी के 9 मेंबर है जनाब स्पीकर। फेडरल मिनिस्टर फाइनेंस चेयर करता है और हर सूबे से 2-2 मेंबर है। एक वक्त था जनाब स्पीकर जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर था, पंजाब में बुज़दार था, इधर महमूद खान था, बलूचिस्तान में पीटीआई थी। तो 9 में से 7 मेंबर खान साहब के साथ थे। उसने मीटिंग क्यों नहीं कॉल की? अगर वो पख्तूनों के साथ लायल थे, इस सूबे के साथ लायल थे, कुछ देना चाहते थे, तो जब 9 में से 7 मेंबर उसके थे, क्यों नहीं मीटिंग कॉल की? अभी आपके 2 मेंबर है 9 में से, और 2 भी आपने जो नॉमिनेट किए, एक सिंध से, दूसरा पंजाब से। वो भी इस तरह सिचुएशन, लेकिन उस वक्त उसने मीटिंग कॉल नहीं की। नंबर 2 जनाब स्पीकर, एनएचपी की इसने बात, फर्स्ट टाइम एनएचपी से इस सूबे के जो पैसे मिले वो एजीएन काजी फार्मूला के तहत मिले और द देन प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब ने दिए थे। और फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पख्तूनख्वा इस सूबे के बजट डेफिसिट से सरप्लस पे चला गया था, 6 बिलियन दिए थे। फिर जब 4 साल खान साहब रहा तो उसने क्यों नहीं पैसे दिए? उस वक्त तो मेरे सामने उसकी स्टेटमेंट में वो कह रहे थे कि पख्तूनख्वा वालों, हमारे पास पैसे नहीं है, खामोश हो जाओ। उस वक्त कितने पैसे दिए? थर्ड जनाब स्पीकर, फाटा रिफॉर्म 100 बिलियन का जो ये क्लेम कर रहे हैं, सरताज अजीज कमेटी की जो रिकमेंडेशन है
जब फाटा रिफॉर्म्स हुआ, सुन ले भाई जनाब स्पीकर, वो था एंड ऑफ 2017। गवर्नमेंट किसकी आई? खान साहब प्राइम मिनिस्टर बना। 18 में उसने बजट पास किया, 19 में उसने किया, नेक्स्ट उसने किया, 4 बजट उसने पास किए, 4 बजट उसने पैसे क्यों नहीं दिए? क्यों नहीं दिए जनाब स्पीकर? उसके बाद रिफॉर्म्स के बाद तो 4 बजट खान साहब ने पास किए। ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर। तो इस सूबे के साथ लायल तक क्यों नहीं दिए पैसे? कितने पैसे दिए? तो ये दूसरों पर ब्लेम लगाना, मैं एक चीज जनाब स्पीकर ये क्लियर करता चलो कि आप जो कर रहे हो स्ट्रीट मूवमेंट है, फ्ला मूवमेंट है, करते रहो। आप सियासी वर्कर है, अपने लीडर के लिए जो करना चाहते हो आपकी ड्यूटी है, लेकिन बीइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस आपकी भी कोई ड्यूटीज है। आज जनाब स्पीकर आपका कैबिनेट कंप्लीट नहीं है 100 डेज के बाद। क्या ये सीनियर स्लॉट, ये सीनियर लोग बैठे, क्या इन लोगों में इतनी अहलियत नहीं है कोई वजीर बन जाए? ब्यूरोक्रेसी चला रही है हुकूमत को। 100 दिन हुए, आप इस पे निकले कि आज इधर जा रहा हो, कल उधर जा रहा हो। उसी दिन मैं फुटेजेस देख रहा था जनाब स्पीकर, रात एक तरफ 83 लोग आ रहे थे बेसरोपा, बूढ़े बुजुर्ग खवातीन स्नोफॉल में, दूसरी तरफ जीटी रोड पर टीवे की मशीनरी, CNW की मशीनरी, पीछे की मशीनरी बैनर लगा रहे थे कि कल सीएम साहब तशरीफ ला रहे हैं, डेकोरेशन कर रहे थे इस जीटी रोड पर। और शहर में भी उसी दिन गया था। कल स्वात में सैकड़ों सरकारी व्हीकल लेकर सैकड़ों जनाब, ये क्या मूवमेंट है? उधर लोग स्टक है स्नोफॉल की वजह से, मरीज पड़े हैं, लाशें पड़े, डेड बॉडीज है, और ये स्ट्रीट मूवमेंट। मैंने अजीब ये तब्दीली आई है जनाब स्पीकर, मैंने कभी पहले नहीं देखा कि सीएम आकर एहतजाज करे या पीएम आकर एहतजाज करे। ये तब्दीली है पुख्तनख्वा में। चीफ मिनिस्टर खुद एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज काम है अपोजिशन का जनाब स्पीकर, लेकिन इधर गवर्नमेंट एहतजाज पर है। सीएम रोजाना कभी एक तरफ कभी दूसरे तरफ कि स्ट्रीट मूवमेंट है, फ्ला कर रहा हो, फ्ला डिमका कर रहा हो। अपने लीडर के लिए जरूर बोले, लेकिन बिल्कुल तकलीफ मिल रही है, लोगों को तकलीफ मिल रही है रोजाना लोगों को। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ये स्पीकर साहब मुझे मजा भी आ रहा है, ये जो बोलते हैं मुझे मजा भी आ रहा है, क्योंकि इनको ये सिखाया गया है कि बोलते रहो। नहीं बोलते, जो भी है झूठ बोलते तो रहो, बड़े प्यार से झूठ बोलते रहो, लेकिन लगे रहो, कंटिन्यूस बोलते रहो। आपकी ये आदत है, आपकी ये ड्यूटी लग चुकी है। आपकी वही जो पॉलिटिकल कल्चर है, पॉलिटिकल कल्चर की इसने तबाही की है। पहले पॉलिटिकल कल्चर था परफॉर्मेंस बेस्ड जनाब स्पीकर, कि लोगों को हेल्थ दो, लोगों को एजुकेशन दो, लोगों को कम्युनिकेशन दो, लोगों को सोशल सर्विसेज दो, रोजगार दो। ये कह रहे हैं हमने तो खान साहब की तस्वीर लगाई थी, गालम गलोच की थी, हमें लोगों ने इसलिए वोट किया। इसने पॉलिटिकल कल्चर को तबाह कर दिया। इस तरह लोग हैं, ये पॉलिटिकल कल्चर का इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया। और दूसरी बात, जो ज्यादा जुल्म किया है पख्तूनों के साथ, जो पख्तूनों की रवायात है, पख्तूनों की जो कल्चर है, जो बड़ी के साथ तमीज से पेश आना, वो कल्चर भी इन लोगों ने तबाह कर दिया। कौन लोग जा रहे हैं आज हमारे सूबे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अजीब व गरीब दास्तान है ये। मैं बार बार कह रहा हूं कि इधर सीनियर स्लॉट है, मेच्योर लोग है, संजीदा लोग है, लेकिन पीटीआई को जनाब स्पीकर टेक ओवर किया है आईसेप प्लस सोशल मीडिया। क्योंकि अगर आप जैसे लोग, स्पीकर साहब मैं नहीं कहूंगा, जो सीनियर लोग हैं उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि यार ये सोशल मीडिया पर जो हशर नशर होता है हम कुछ नहीं कह सकते। मुझे पता है सीनियर का सबका, क्योंकि क्या हालत है, क्या हो रहा है इनके साथ। जो फेस आपका रिप्रेजेंट हो रहा है उधर,
इस सूबे का, तो ये जो कैदी 804 है तो इस सूबे के साथ जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। जो मैंने कल एक बात कही थी, आज फिर कह रहा हूं, छोड़ रहा हूं इनके लिए, कोई वजीर तकरीर कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, ये जो इसने बात की कर्जे की, जब 13 में पीटीआई आई, इस सूबे के ऊपर कर्जा था 150 अरब। कितने वक्त का था? 66 साल का। मैं इधर सूबे की असेंबली में आपकी करतूत बता रहा हूं, आपकी करतूत बता रहा हूं, सुन ले। जनाब स्पीकर, इस सूबे पर कर्जा था 150 अरब 66 साल का। 12 साल में इन लोगों ने पहुंचाया 800 अरब तक। किया क्या है? एक बीआरटी जो बनाई है, ये कहते रहे कि ये फ्लैगशिप मंसूबा है। लास्ट ईयर 2 बजट में मैं इधर हो, 600 करोड़ सब्सिडी हमने दिए बीआरटी को चलाने के लिए। दिए कि नहीं? ये बजट फिगर है कि नहीं? आपका जो बजट था 13 में, आपको मिला था 319 अरब। जो लास्ट आपने पास किया है वो 1.7 ट्रिलियन है। और मैं चैलेंज करता हूं, चैलेंज, 2 साल से मैं इधर हूं, इन 2 सालों में 1.7 ट्रिलियन का जो आपका बजट है, 2 बजट आपने हो रहा है। मैंने जो लफ्ज कहा है, मैंने ये कहा है कि 2 साल से मैं इधर हूं, तो जो लास्ट 2 बजट है, लास्ट 2 बजट, उसकी मैं बात कर रहा हूं। ये लास्ट 2 बजट 1.7 ट्रिलियन, नेक्स्ट 1.7 ट्रिलियन, और लास्ट 2 में मुझे ये 2 कमरे प्राइमरी स्कूल बता दें। लास्ट 2 बजट में मुझे ये एक बीचू बनाए, बीचू बता दे थ्रू आउट द प्रोविंस। ये तो एक वजीर साहब तो कह रहे एलआरएच भी हमने बनाया। वो एलआरएच तब बना था जब खान साहब पैदा भी नहीं हुए थे, और ये कह रहे एलआरएच भी हमने बनाया। तो इसका जवाब किसके पास है? ये जो रॉकेट साइंस है इसके पास। लेकिन एक चीज जरूर है, जो आजकल जो 6200 भी इस सूबे ने हड़प किए, 10,000 जो मिले थे, 6200 का हिसाब भी नहीं है आपके पास कि किधर गायब किए। चलो इसके भी ड्यूटी के ना भले से चलो ये खुश हो जाते हैं, मैं भी खुश हूं, ये तो कुछ तो बोलते हैं। ये इसके इनकी ये, हाँ, ये फिर आपने क्या कहा? एक है, इसका मैं जवाब देता हूं। फॉर्म 47 इसने कहा, जब मैंने जनाब स्पीकर सियासत शुरू की थी तो ये मेरे ख्याल में पैदा भी नहीं हुआ था, ये पैदा भी नहीं हुआ था। जनाब स्पीकर, मैंने 5 इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए, 5, और आज तक मैं अनबीटेबल हूं अल्हम्दुलिल्लाह। 18 में जब जनरल फैज इनके बैक पर खड़ा था, वे वाहिद पख्तून था कि पख्तूनख्वा से नून लीग के टिकट पर इलेक्ट हुआ। 13 में अगेन में नून लीग के टिकट पर इलेक्ट हुआ। आप तो बच्चे थे उस वक्त, आपको क्या पता है आप कहां से आए हो? ये सियासी नाबालिग है जनाब स्पीकर, इसको बोलने दे। सियासी नाबालिग है ना, सियासी बालिग इस तरह बात नहीं करते। मैं चैलेंज देता हूं, चैलेंज, कि इसमें जो भी पॉपुलर हो, जो भी हो, जितना भी जनाब स्पीकर इसमें पॉपुलर हो, ये लास्ट मैंने गंडापुर साहब को भी चैलेंज दी थी, अभी फिर दे रहा हूं। आओ, जो भी पॉपुलर है, हम दोनों रिजाइन करते। मैं अपना लीडर का नाम इस्तेमाल नहीं करूंगा, आप अपने लीडर का नाम इस्तेमाल ना करो। कौंसलर बन जाए दिखाए, ये तो कौंसलर नहीं बन सकते, ये तो कभी कौंसलर नहीं बने। और हमें कहते हैं एक लफ्सी किए 47 से 45 हजार, कभी कौंसलर नहीं बने। और ये जुल्म हो रहा है इस सूबे के साथ,
कि जब हिस्सियत ये है कि कभी कौंसलर नहीं बन सकता, वो सीन बन गया है। इस सूबे के साथ तो ये होगी ना। अपोजिशन लीडर साहब, हम ये उसमें बहुत दूर निकल गए। अभी वो तैयार बैठा है अब्दुल गनी। अब्दुल गनी कहते हैं मैंने जवाब करना है। कह रहे बोलने दो उसको। मुझी बाजी से सियासी वर्कर दे, तुम बोलोगे? दबा कलीवाल ले सियासी वर्कर दे महकिम मिंबर पाते दे ज़यम पदी उदू चिनास्ती चरता कौंसलरान न जुड़ छई दस्ता वजीर आला चरता कौंसलर वाइंड न अप करे पाते तो स्ता दा सड़े चरता कौंसलर न दे पाते दा कौंसलर न जुड़ छे अस्ता दे सुबी चीफ एग्जीक्यूटिव सुबी हो सकदा हाल मंग रिवर्स तरवानी द हेल्थ स्टे द एजुकेशन स्टे द कम्युनिकेशन स्टे द सोशल वर्क स्टे द सर्विस स्टे हो सिर्फ यो दे कैदी 804 दे कैदी 804 ननो बस गए खुदे तो गो रहे दी सुबीब ने राह मुकए पदे खल को राह मुकए ब्यादा नेरेटिव मखे त नजी दाशे खत्म शे दे आउट शे दे आओ पदी दहशतगर्दी के मुनाफिकत मकवे। शुक्रिया। आप बोलेंगे बहुत बहुत। शफी जान साहब का, अब शफी जान साहब ये अपना एक अब मिनिस्टर साहब पहले शफी जान साहब को बात करने दें। खैर है, उनके जज्बात बहुत वो बिस्मिल्लाह।